हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, ब्लैक डेथ का नाम सुनते ही इतिहास का वो खौफनाक मंजर सामने आ जाता है जिससे रूह कांप जाती है। 1347 में आया एक ऐसा ही वायरस प्लेग जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये मानव इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे घातक महामारी है। इस महामारी की वजह से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 75 से 200 मिलियन लोगों की जानें चली गई। ब्लैक डेथ प्लेग महामारी की दूसरी शुरुआत थी। प्लेग ने यूरोपीय इतिहास में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तबाही ला दी थी। आज के समय में ब्यूबोनिक प्लेग को टीका और एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से आसानी से ठीक किया जाता है। इस बीमारी का अंत 1352 में हुआ। प्लेग का कहर लगभग 6 सालों तक चला। प्लेग महामारी के दौरान डॉक्टर्स कुछ इस तरह का मास्क पहनते थे। आपने भी कभी न कभी इस बीमारी का जिक्र इतिहास में सुना होगा। चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत सन 1348 में होती है। प्लेग ने इंग्लैंड को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था। हमें एक मॉनेस्ट्री दिखाया जाता है। वहाँ हम एक क्रिश्चियन मॉन्क ऑसमंड को देखते हैं जो कि अभी नया नया मॉन्क बना है। कुछ वक्त पहले तक मॉनेस्ट्री प्लेग से पूरी तरह से सुरक्षित था, पर अब यहाँ भी इसका असर दिखने लगा था। ऑसमंड रात अपने शरीर को चेक करता है कि कहीं उसे भी ये बीमारी तो नहीं लग गई। हम सुबह देखते हैं ऑसमंड कपड़े में खाना छुपा रहा है। वो बाहर आता है और देखता है हर जगह लाशें गिरी हैं। वो जल्दी जल्दी जाने लगता है। हम देखते हैं वो एक घर में जाता है। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है, एवरिल, जो ऑसमंड की गर्लफ्रेंड है। ऑसमंड ने एवरिल के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ है और एवरिल मॉनेस्ट्री में ही छिप के रहती है। दोनों बीमारी की वजह से काफ़ी डरे हुए थे। ऑसमंड बताता है अब मॉनेस्ट्री भी इस वायरस से सेफ नहीं है। ऑसमंड उसे कहता है तुम कुछ दिनों के लिए डेंटविच फॉरेस्ट में चली जाओ जब तक कि ये सब खत्म नहीं हो जाता। एवरिल पूछती है क्या भगवान हमें बीमारी के रूप में सजा दे रहा है। ऑसमंड उसे डेंटविच फॉरेस्ट जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। एवरिल उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, पर ऑसमंड कहता है अगर मैंने मॉनेस्ट्री छोड़ा तो ये भगवान के खिलाफ जाने जैसा हो जाएगा। एवरिल कहती है तुम मुझसे रिलेशन रख के पहले ही भगवान के खिलाफ जा चुके हो। वो जाने लगती है। वो कहती है डेंटविच फॉरेस्ट में जो मैटियर्स क्रॉस है, मैं हर सुबह वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर एवरिल वहाँ से चली जाती है। ऑसमंड चर्च में आकर भगवान के सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि अब वो उसे कोई रास्ता दिखाए यहाँ से निकलने का। उसी दिन मॉनेस्ट्री में दूसरे राज्य से एक योद्धा आया होता है। उसका नाम अल्रिक था। वो कहता है मैं एक संदेशक हूँ, मुझे बिशॉप ने भेजा है। बिशॉप चर्च के सीनियर मेंबर को कहते हैं। ऑसमंड वहाँ आकर उसे सुनने लगता है। अल्रिक कहता है ग्रेट मार्श में जो विलेज है मैं देखना चाहता हूँ। अब तक वो विलेज महामारी से कैसे बचा हुआ है। उस विलेज तक पहुँचने के लिए मुझे एक गाइड की ज़रूरत है। वहाँ बैठा हुआ पॉप उसे कहता है कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। अल्रिक कहता है मैं इसमें से किसी भी मॉन्क को चूज़ कर सकता हूँ। ऑसमंड जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि डेंटविच फॉरेस्ट ग्रेट मार्श के पास ही था। ऑसमंड कहता है मैं तुम्हें वहाँ तक लेके चलूँगा क्योंकि मेरा जन्म डेंटविच फॉरेस्ट में ही हुआ था, तो मुझे रास्ता पता है। पॉप ऑसमंड को साथ जाने से मना करता है। ऑसमंड कहता है मैंने फैसला कर लिया है। वो उनके साथ हॉर्स पे बैठ के निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है महामारी से हर जगह लाशें गिरी हुई हैं। हम देखते हैं आगे अल्रिक की टीम है। उसकी टीम में 6 सोल्जर हैं, वुल्फस्टैन, स्वायर, ईवो, ग्रिफ, मोल्ड, डेलीवैग। वहाँ ऑसमंड को पता चलता है कि अल्रिक ने उससे झूठ बोला था कि वो बस विलेज देखने जा रहा है। वुल्फस्टैन उसे बताता है कि वो ग्रेट मार्श विलेज में नेक्रोमैंसर को पकड़ने जा रहे हैं। नेक्रोमैंसर वो होता है जो शैतान की पूजा करते हैं। उस विलेज में सैतानिक रिचुअल्स किए जाते हैं और इंसानी बलि दी जाती है। जो विलेज का लीडर है उसे हम पकड़ के चर्च में ट्रायल के लिए पेश करेंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। बिशॉप उस नेक्रोमैंसर को खुद अपने हाथों से मारेंगे। ऑसमंड अल्रिक से कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अल्रिक कहता है अगर तुम्हें ये कोई धोखे वाली बात लग रही है तो तुम अपने मॉनेस्ट्री वापस लौट सकते हो। ऑसमंड उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसने एवरिल से मिलने का वादा किया था और यही वो मौका था। सब मिलके सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में स्वायर ऑसमंड को टीम के हर एक सोल्जर्स का इंट्रोड्यूस देता है। आगे हम देखते हैं रास्ते में कुछ विलेज के लोग एक महिला को रस्सी से बांध के उसे जलाने की तैयारी कर रहे हैं। वो महिला लगातार छोड़ने की गुहार कर रही थी। वहाँ ऑसमंड और अल्रिक की टीम पहुँच जाती है। ऑसमंड उस महिला की मदद करने के लिए कहता है। ऑसमंड जब उस महिला की मदद करने जाता है तो एक आदमी उसे धक्का देके हटा देता है। वो कहता है ये महिला हमारे विलेज में मौत लेकर आई है। अल्रिक वहाँ आ जाता है। वो उस महिला की गलती पूछता है। वो बताते हैं इस महिला ने हमारे विलेज के कुएं में जहर डाल दिया था जिसे पीने से कई लोगों की जान चली गई।
वो कहता है कि ये महिला एक विच है जो ब्लैक मैजिक करती है। लोगों ने इसे उस कुएं पर काला जादू करते देखा था। अल्रिक उसका रस्सी खोलता है और फिर ले जाके उस महिला का गला काट देता है। ऑसमंड ये देखकर डर जाता है। फिर सब वहाँ से निकल जाते हैं। रात डेलीवैग ऑसमंड को बताता है कि उत्तर प्रदेश में एक विलेज है, वहाँ हमने एक रात में ही 128 विचेस को जिंदा जला दिया था। उस विलेज में अब एक भी महिला नहीं बची है। ग्रिफ कहता है जिस विलेज की हमें तलाश है, क्या तुम पहले कभी वहाँ गए हो? ऑसमंड बताता है मैं कभी नहीं गया, पर मुझे पता है। फिर वुल्फस्टैन उसे अपने जग के बारे में बताता है। ऑसमंड अल्रिक के पास जाता है। वो कहता है तुमने आज सुबह जिस महिला को मारा वो विच नहीं थी। अल्रिक कहता है वो महिला पहले ही मर चुकी थी। अगर मैं नहीं मारता तो वो विलेज के लोग उसे मार देते। मैंने उसे होने वाले दर्द से आज़ाद किया है। सुबह ईवो देखता है नदी में से कुछ विलेज वाले जा रहे हैं। वो जाता है, सबको बुलाकर लाता है। स्वायर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा कहता है लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ इंसानियत खत्म है। आदमी जानवर बन चुका है। स्वायर ये बात अल्रिक को बताता है। ऑसमंड अकेले प्रेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ डेलीवैग आ जाता है। वो कहता है कोई राज है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। तुम हमारे लिए इतनी दूर मॉनेस्ट्री छोड़कर कभी नहीं आते। वो कहता है मैं किसी का झूठ पकड़ने में माहिर हूँ और तुमसे मुझे झूठ की महक आ रही है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो एक विलेज से होकर गुजरते हैं। वहाँ हम देखते हैं ग्रिफ को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। सब पीछे हट जाते हैं। वुल्फस्टैन देखता है उसके गले पे एक बड़ा सा ट्यूमर है। अल्रिक वुल्फस्टैन को उसे मारने का इशारा कर देता है। स्वायर ग्रिफ की तरफ गुस्से से देखता है कि उसने ये बात अब तक सबसे छुपा के रखी। वुल्फस्टैन स्वायर का रवैया देख के उस पर चिल्ला देता है। फिर वुल्फस्टैन ग्रिफ को मार देता है। सब आगे के सफर पे निकल जाते हैं। वो एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऑसमंड नीचे देखता है, डेंटविच फॉरेस्ट बिल्कुल सामने है। वो खुश हो जाता है। अल्रिक पूछता है मार्च विलेज और कितनी दूर है? वो बताता है आधे दिन की दूरी पे है। सब रात वहीं रुक जाते हैं। सुबह ऑसमंड की नींद खुलती है। वो एवरिल की खोज में निकल जाता है। जैसा कि उसने बताया था, वो डेंटविच में ऑसमंड को मिलेगी। उसे एवरिल का घोड़ा दिखता है और उसकी शॉल नीचे गिरी होती है और वहाँ ब्लड गिरा था, पर एवरिल का पता नहीं चलता। ऑसमंड इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ फॉरेस्ट में सैवेजेस आ जाते हैं। वो लोग और अल्रिक की टीम आपस में लड़ने लगते हैं। उस लड़ाई में ईवो की डेथ हो जाती है और ऑसमंड भी घायल हो जाता है। सब ईवो की डेथ से निराश हो जाते हैं। अल्रिक के पूछने पर ऑसमंड बताता है मैंने एक लड़की से यहाँ मिलने का वादा किया था, पर अब वो मर चुकी है। अल्रिक कहता है आज तुम्हारी वजह से मेरा एक आदमी मारा गया। आगे हम देखते हैं वो विलेज से बस थोड़ी दूर पर होते हैं। अल्रिक उन्हें प्लान बताता है। हम उस नेक्रोमेंसर की पहचान करके उसे पकड़ के इस केज में डाल देंगे। वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो विलेज में घुसते हैं। उन्हें ये देख के बहुत शौक लगता है। वहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं था। सब अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि जैसा उन्हें इस विलेज के बारे में बताया हुआ था वो बिल्कुल उससे अलग था। वो बस एक साधारण सा विलेज लग रहा था। तभी वहाँ विलेज का मुखिया हॉब आ जाता है। उसके पूछने पर अल्रिक बताता है कि फॉरेस्ट में हम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो हम रहने के लिए छत ढूंढ रहे थे। वो हॉब से झूठ कह देता है। अल्रिक को उस पर शक होता है। कुछ ऐसा है उस विलेज में जो उससे छिपाया जा रहा था। वुल्फस्टैन कहता है अल्रिक से कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ। वो कहता है हमें जल्दी नेक्रोमेंसर को ढूंढना होगा और जब तक मैं न कहूँ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। हम देखते हैं हॉब जाते वक्त एक महिला को इशारा करता है। ऑसमंड को हर जगह एवरिल का ही चेहरा दिखने लगता है। तभी वहाँ एक महिला आती है। उसका नाम लैंगिवा था। ये वही महिला थी जिसे हॉब ने इशारा किया था। अल्रिक को उस पर शक होता है। वो ऑसमंड को अपने साथ ले जाती है ऑसमंड की चोट को ठीक करने के लिए। ऑसमंड के पूछने पर वो बताती है कि उसके पति की डेथ हो गई है। वो ऑसमंड के चोट पे रेमेडी यूज़ करती है और ऑसमंड का दर्द चला जाता है। अल्रिक ऑसमंड को बताता है यहाँ जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अल्रिक को एक लड़की के गले में एक सिंबल लॉकेट मिलता है जो कि सिर्फ बिशप के संदेशक के पास होता है। वो लड़की बताती है मुझे ये विलेज में मिला था और चली जाती है। अल्रिक का शक अब यकीन में बदल जाता है। हम देखते हैं शाम विलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पार्टी में अल्रिक की टीम को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। अल्रिक प्रेयर कर रहा होता है। उसे देख के लैंगिवा और हॉब हंसने लगते हैं। सब ड्रिंक करने लगते हैं। लैंगिवा ऑसमंड को छिप के बुलाती है। ऑसमंड जाने लगता है। अल्रिक उससे पूछता है तो वो कह देता है मैं बस ताज़ी हवा लेने जा रहा हूँ। वो ऑसमंड को एक घर में ले जाती है। वहाँ एवरिल की लाश रखी थी। वो बताती है ये हमें फॉरेस्ट में मरी हुई मिली थी।
ऑसमंड उसे देख के इमोशनल हो जाता है। ऑसमंड प्रे करने चला जाता है। उसे लगता है कि भगवान ने मॉनेस्ट्री छोड़ने की सजा उसे एवरिल के मौत के रूप में दी गई है। वहाँ अल्रिक आ जाता है। ऑसमंड कहता है ये बस एक साधारण सा विलेज है, यहाँ कोई शैतान नहीं है। अल्रिक कहता है ये विलेज बिना भगवान के है और इसका हर्जाना इन्हें भुगतना होगा। यहाँ सब नशे में पूरी तरह से डूब चुके होते हैं। लैंगिवा ऑसमंड को अपने साथ जंगल में ले जाती है। वो कहती है कि ऑसमंड के लिए कुछ स्पेशल है। हम देखते हैं वहाँ कुछ लोग हुड में एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि शैतानियत में किया जाता है। लैंगिवा उनके बीच चली जाती है। ऑसमंड ये सब देख रहा था। तभी हम देखते हैं जमीन पर एक लाश है। लैंगिवा वो लाश के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो कोई और नहीं एवरिल थी और वो जिंदा हो जाती है। ऑसमंड उसे देख के डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यहाँ हम देखते हैं हॉब ने सबके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। सब अपना होश खोने लगते हैं। सबको दिखाई देना बंद होने लगता है। ऑसमंड भागते हुए देखता है कुछ लोगों को क्रूसीफाई किया गया है। उसे पता चल जाता है कि ये एक शैतानी विलेज है और लैंगिवा एक नेक्रोमेंसर है। सुबह हम देखते हैं सबके हाथ बांध के उन्हें एक केज में डाल दिया गया है। उस केज में पानी था। सब ठंड के वजह से कांप रहे थे। वहाँ सब विलेज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ लैंगिवा आ जाती है। उन सबको पता चल जाता है कि यही वो नेक्रोमेंसर है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आए हैं। लैंगिवा विलेज वालों से कहती है ये क्रिश्चियंस हमारे विलेज में पनाह के लिए आए थे, पर ये झूठ है। ये हमें मौत के घाट उतारने आए थे। वो सबको इन्हें हथियार दिखाती है और एक केज जिसमें वो बंद करके नेक्रोमेंसर को अपने साथ ले जाने वाले थे वो उनके पास जाती है और कहती है ये महामारी एक क्रिश्चियन बीमारी है। तुम्हारे भगवान ने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ये महामारी दी है। वो कहती है मैं तुम सबको एक मौका देती हूँ जिंदगी जीने का। तुम सब रिनाउंस करो, मतलब भगवान पे ना भरोसा करके शैतान को अपनाने को कहती है। हॉब डेलीवैग को केज से बाहर निकालता है और रिनाउंस करने के लिए कहता है, पर वो मना करता है। हॉब उसे सूली पर चढ़ा देता है और उसे तड़पा के मार देता है। सब उसकी डेथ से गुस्से में आ जाते हैं। ऑसमंड काफी डर जाता है। फिर स्वायर डेलीवैग की डेथ से काफी डर जाता है। वो रिनाउंस के लिए तैयार हो जाता है। अल्रिक उसे समझाता है, फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता। स्वायर शैतान को अपना लेता है, पर स्वायर की सोच गलत थी। वो लोग उसे भी मार देते हैं। लैंगिवा ऑसमंड को रिनाउंस के लिए कहती है। वो उसे केज से बाहर निकालती है और उसे बताती है कि एवरिल उसका सामने घर में इंतजार कर रही है। जब ऑसमंड उस घर में जाता है वो देखता है एवरिल यहाँ वहाँ गिर रही है। वो होश में नहीं थी। ऑसमंड को पता था कि मौत से कोई वापस नहीं लौट सकता। ऑसमंड उसे इस तरह से नहीं देख पाता। वो एवरिल को जान से मार देता है और उसकी लाश लेकर बाहर चला जाता है। ऑसमंड एक नाइफ से लैंगिवा के चेहरे पर मार देता है। हॉब फिर उसे बुरी तरह से मारता है। फिर अल्रिक को उस केज से निकाल के उसके दोनों हाथ घोड़ों से बांध दिया जाता है, पर फिर भी अल्रिक रिनाउंस नहीं करता। अल्रिक ऑसमंड को अपने पास बुलाता है और अपनी शर्ट उतारने के लिए कहता है। सब देखते हैं अल्रिक भी प्लेग से ग्रसित था। सब ये देख के डर जाते हैं। अल्रिक कहता है मैं विलेज के लिए मौत हूँ और फिर उसके दोनों हाथ उखड़ जाते हैं। वुल्फस्टैन और मॉब किसी तरह से केज तोड़ के बाहर आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। लैंगिवा वहाँ से बच के जंगलों में भाग जाती है। ऑसमंड उसका पीछा करने लगता है। हॉब मोल्ड को जान से मार देता है। फिर वुल्फस्टैन हॉब को पकड़ के नेक्रोमेंसर केज में डाल देता है। ऑसमंड जंगलों में जाता है। उसे लैंगिवा की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताती है एवरिल जिंदा थी, उसे तुमने अपने हाथों से मारा। ऑसमंड कहता है तो उस रात जो मैंने जंगल में रिचुअल देखा था वो क्या था? वो बताती है वो हमारा एक छोटा सा खेल था। एवरिल कुछ दिन पहले हमें डेंटविच फॉरेस्ट से मिली थी। उस रात हमने उसे ड्रग दिया था क्योंकि लोग चमत्कार में भरोसा करते हैं। तुमसे मिलने तक एवरिल जिंदा थी। ऑसमंड को पता चल जाता है भूल में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो रोने लगता है, पर उसे लैंगिवा नहीं मिलती। ऑसमंड वुल्फस्टैन के साथ वापस मॉनेस्ट्री आ जाता है। पॉप ऑसमंड को देखकर खुश हो जाता है। वुल्फस्टैन काफी दुखी दिखता है। आगे हम देखते हैं दिन बीतते चले गए। ऑसमंड एक सोल्जर बन चुका है। उस हादसे ने ऑसमंड को पूरी तरह से बदल दिया था। ऑसमंड लैंगिवा की तलाश करने लगता है। लैंगिवा उसे मिल जाती है। वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है जब तक वो अपना जुर्म न कन्फेस कर ले। आगे हम देखते हैं जंगल में उसे एक महिला मिलती है। वो उसे भी ले जाकर पनिश करने के लिए कहता है। ऑसमंड को अब हर लड़की में लैंगिवा का चेहरा दिखने लगा था। उसका दिल अब मॉन्ग की तरह सॉफ्ट नहीं रहा। उस हादसे ने उसे एक पत्थर दिल बना दिया था। वो उस महिला को जिंदा जला देता है। फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।